कि कहीं ना वहाँ पर कृष्ण जी ने जन्म लिया। ये कृष्ण जी एक भगवान का रूप, उन्होंने वृंदावन ही क्यों चुना? भगवान ही है, भगवान का रूप हाँ है। भगवान ही है वो, ठीक है। और उन्होंने मथुरा को ही क्यों चुना? और भी तो जगहें थी। मथुरा को चुना, जहाँ लीलाओं के लिए उन्होंने वृंदावन को चुना, और भी तो दुनिया में जगह थी, वहीं क्यों चुना? इसका मतलब वहाँ कुछ खास है ना, कुछ स्पेशल है ना। क्या स्पेशल है? वाकई बहुत स्पेशल है। ये स्पेशलिटी उसी को लगती है जो कुछ दिन बिताता है वहाँ पर, कुछ दिन रहता है वहाँ पर। जो कहते हैं कन कन में भगवान है, आप महसूस कीजिए। आप ये मत देखिए कि आपका मतलब 20 फुट 30 फुट 25 फुट तक क्या हो रहा है, छोड़ो थोड़ी बात, क्योंकि कोई गंदगी दिखाई दे रही है आपको, कोई पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, कुछ टूटी हुई चीज़ें हैं, कुछ सड़कें टूटी दिख रही हैं, कुछ नाले दिख रहे होंगे आपको। आप इससे ऊपर उठो तो आकाश तक, अंतरिक्ष तक जो है ना, आसमान बिल्कुल साफ है, अच्छा है, चीज़ें हैं, सब चीज़। जो गंदगी है थोड़ी बहुत हम ही लोगों ने हमारे द्वारा फैलाई है, हमारे द्वारा ही करी गई है। इस गंदगी के बावजूद भी वहाँ जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो उस ऊर्जा को हर आदमी आज भी महसूस करता है। आज भी अगर आप मेरा वहाँ रिजॉर्ट है, मेरे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, एलिगेंस रिजॉर्ट, यस वृंदावन में ही, यस। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग जगहों से काम करते हैं। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? मेरे यहाँ करीब 400-500 लोग काम करते हैं। 400-500 लोग काम करते हैं, 500 लोग मान, जो डायरेक्टली काम करते हैं। इनडायरेक्टली बीइंग एसोसिएट्स, बीइंग ए कंसल्टेंट, बीइंग ए एडवाइज़र, ये सब तो काफ़ी अलग अलग फील्ड के अलग अलग हैं, आउटसोर्स हैं वो सब चीज़ों को लेकर के। तो मैंने रिजॉर्ट में महसूस किया कि जिनको शुगर था वो शुगर की दवाइयाँ नहीं ले रहे, जिनको बीपी की प्रॉब्लम थी वो बड़ी कंट्रोल में है, चीज़ों को बड़ा वहाँ पर आकर के संतुष्ट रहता है। वहाँ की सुबह, वहाँ की शाम, मतलब बिल्कुल ही अलग है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ कुछ दिन के लिए, लंबे समय के लिए, मुझे बहुत याद आती है वहाँ पर। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ये सब नहीं है वहाँ पे? नहीं, देखिए जो मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा साफ वातावरण है, ज़्यादा जंगल वहाँ पे हैं। एक साफ वातावरण, पॉल्यूशन फ्री होना एक अलग बात है, एक ऊर्जा होना अलग बात है। अच्छा, आपका कहना है कि साफ तो है पर ऊर्जा नहीं है? ऊर्जा नहीं है। वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है कि अगर आप किसी, देखिए 5000 मंदिर है, 5000 मंदिरों में रोज सुबह शाम आरती होती है, तो वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग होंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। मंदिरों के अंदर जो लोग आते हैं कैसे भाव से आते हैं, कितने हैं, ये साक्षात भगवान है यहाँ पर। ये साक्षात भगवान आज भी है, महसूस कीजिए ना, महसूस करो, आज भी है। महसूस करने के लिए वो आंखें चाहिए, वो समय चाहिए, वो जुड़ाव चाहिए, जो मुझे महसूस होता है वहाँ की हवा के अंदर, वहाँ के बोलचाल, उनके बोली की, ब्रज की भाषा के अंदर देखो कितनी मिठास है। ये हर चीज़ जो है ना, एक ऐसा एक वातावरण है कि आदमी की उम्र को बढ़ाता है, आदमी को अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है, आदमी को रहने की इच्छा बढ़ाता है। तभी तो देखिए ना कि जो फ्रिक्वेंटली आते हैं, अगर जो हर महीने आने वाले लोग हैं, उनके अंदर बेचैनी होती है कि मुझे जाना है, महीना होने वाला है, मेरे बहुत दिन हो गए। और जैसे ही वहाँ जा कर के मंदिरों में भगवान के आगे आँखों में आँखें डालते हैं ना, तो आँखों में आँखें डालते हैं तो एक जिस तरह से घर में हम रोज़ स्नान करते हैं ना, वो स्नान होता है कि आँखों में आँखें डाली, उनकी आँखों ने मेरी आँखों से पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा दे दी जैसे हम नहा के निकले हों। मेरे पूरी बॉडी के अंदर ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी होती है कि मंदिर से जब बाहर आते हैं ना, तो एक ऐसी एनर्जी के साथ आते हैं, पूरा महीना उस एनर्जी के साथ लोग काम करते हैं। फिर कुछ टाइम होता है, एनर्जी डाउन होने लगती है, फिर कहते हैं मुझे वृंदावन जाना है, मुझे जाना है, दर्शन करने जाना है, मुझे रह के आना है। और वो तो बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जिनको रात बिताने को मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर वास मिल रहा है, रात मिल रही है। और ब्रज के जो लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है कि वो पैदा ही वहाँ पर हुए हैं, तो आज देखिए वो कितने मतलब ऊर्जा, भगवान के निज धाम में पैदा हुए हैं, भगवान के प्रिय हैं। वहाँ पर आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी होती है। कैसे अच्छी होती है? आपका मन करता है मैं परिक्रमा दे के आऊँ। 13 किलोमीटर की आप वृंदावन की परिक्रमा दीजिए, आपको कितनी ऊर्जा आती है नंगे पाँव। जब आप नंगे पाँव चलते हैं तो आप धर्म से भी जुड़ते हैं, आप हेल्थ से भी जुड़ते हैं। जब आप नंगे पाँव पद यात्रा करते हुए जाते हैं तो आप धरती से जुड़ते हैं, ज़मीन से जुड़ते हैं। कहते हैं ना ज़मीन से जुड़ो। ज़मीन से जुड़ने का मतलब ये है कि मैग्नेट, आपकी बॉडी के अंदर मैग्नेट है, आपकी जो धरती है उसके अंदर मैग्नेट है। आप जब ज़मीन पे चलते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी जितनी भी होती है बॉडी से निकलती है।
कहते जमीन में चली जाती है हाँ, मंदिर आप धीरे देखो धीरे। साउथ पोल नॉर्थ पोल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होती है, दिख थोड़ा रहा है कुछ, लेकिन कुछ है ना जो खींच रहा है उसको। तो बॉडी की भी एक मैग्नेट है बिल्कुल। और अर्थ में भी एक मैग्नेट है। वो मैग्नेट जो होते हैं नेगेटिव एनर्जी को खींचती है। जब आप उसको परिक्रमा लगाते हैं, पैदल चलते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, तो आपको हेल्थ मिल रही है। आपको हेल्थ के साथ साथ आप जो है एक स्पिरिचुअल माइंड मिल रहा है, आपके माइंड का भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी लूज हो रही है। और जगह जगह धार्मिक जो पूजा संस्थान जो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, उसकी भी एक महत्व तो होता ही है सब चीज़ एरिया का। आपके घर में भी मंदिर है, फिर भी आप बाहर क्यों जाते हैं? आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है उससे, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि नियम धर्म पालन वहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसे इतने सारे जो टेम्पल हैं, ये सब टेम्पल अपनी अपनी ऊर्जा के साथ लोगों को दे रहे हैं। आओ, उस भाव से आओ, देखो और पाओ, जितना ले सकते हो उतना लो। सही बात, सही ये बात। चीज़ है।